अस्सलाम वालेकुम। तो भाई अल्लाह अल्लाह करके पाइकॉइन लॉन्च हो गया, लेकिन लॉन्च होने के बाद यूट्यूबर्स ने माँ बहन कर दी भाई पाइकॉइन की। ऐसे ऐसे रिसर्च आर्टिकल और ऐसी ऐसी पता नहीं रिसर्च लेके आ रहे हैं जी कि पाई ने ये कर दिया तो पाई ने वो कर दिया, पाई के साथ ये हो जाएगा, पाई के साथ वो हो जाएगा। ओ भाई जो मर्जी हो जाएगा, ठीक है मैं भी मानता हूँ कि कुछ दिनों बाद ये स्कैम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या हमें पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमने इन फिल्मी यूट्यूबर्स की बातों के ऊपर गौर नहीं करना, हमने सिर्फ फोकस रखना है अपना दो चीज़ों पर। एक तो ये कि हमने जितना हो सकता है यहाँ से पैसा निकालना है, जिनकी KYCs फंसी हुई हैं उनके KYCs के रोले को सॉल्व करना है, और जितना हो सकता है मैक्सिमम पाई इकट्ठे करके हम लोगों ने यहाँ से पैसा कमाना है। दूसरा हमारा फोकस ये होना चाहिए कि भाईजान हमने नुकसान से बचना है, पाई ट्रांसफर भी करने हैं और साथ में पाई का एयर ड्रॉप भी लेना है, और इसके साथ साथ 10, 15, 20 डॉलर के और भी एयर ड्रॉप लेने हैं। कैसे लेने हैं वो सारी डिटेल आप लोगों को बताता हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमने जस्ट सिर्फ एक काम और करना है कि हम लोगों ने नुकसान से बचना है। ठीक है, तो भाई ये यूट्यूबर्स ठीक है रिसर्च की हद तक देखें, जरूर देखें, लेकिन मेन मकसद क्या है कि भाईजान इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, जितना हो सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर पैसा निकाल लें। यहाँ से कैसे निकालना है तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिसर्च का कीड़ा मेरा भी है, वो भी सुन लें। लेकिन उसके बाद हम चलते हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमने यहाँ से पैसा कैसे निकालना है। थोड़े से पाई भी हैं फिर भी हम पैसा निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जिनकी KYC फंसी हुई है उनको भी मैं समझाऊंगा कि KYC आप लोगों ने निकालनी कैसे है, अपनी क्लियर कैसे करनी है KYC, ठीक है। थर्ड हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने नुकसान से कैसे बचना है। चले ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से कर दीजिएगा। चैनल तो आप लोगों का अपना है, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। आइए ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देखें तो हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हैं। इस जगह पे आप लोग देखें तो इसका मार्केट कैप 0 नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पता नहीं 6 बिलियन का था, फिर 4 बिलियन का हुआ, अब यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ठीक है। नो डाटा अवेलेबल। अभी थोड़ी देर बाद आप लोग शायद खुद देख रहे हो वीडियो देखने के बाद, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ और डाटा नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि चल रहा पाई की तरफ से भी जुगाड़ ही है, हमने इस जुगाड़ से फ़ायदा उठाना है और पैसा कमाना है, ठीक है। पाई जो है टोटल जुगाड़ के ऊपर चल रहा है। मैक्सिमम सप्लाई कोई रिकॉर्ड नहीं है कॉइन मार्केट कैप के पास, ठीक है। वॉल्यूम कोई वॉल्यूम का रिकॉर्ड नहीं है मार्केट कैप के पास, ठीक है। अब उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई कोई पता नहीं है कि कितनी है, यहाँ पे कभी आती है फिर गायब हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप भी इसके बारे में कोई इतना श्योर नहीं है कि ये क्या होने वाला है। लेकिन जो मज़े की बात है, जहाँ से हम लोगों ने पैसा निकालना है वो समझें आप लोग। भाई इसकी प्राइस 1 पे जाए, 2 पे जाए, 3 पे जाए या 0.7 पे चल रही है, इस पे जाए, हमें इससे क्या, हमें तो फ्री में मिल रहा है ना पाई कॉइन। हमने क्या करना है कि पाई कॉइन से पाई कॉइन कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आप लोग आएँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, तो ये वो सारी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे पाई कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इनकी प्राइस देखें, MEX के ऊपर इसकी प्राइस जो है 0.72 चल रही है, ठीक है। और HTX के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है साथ के, मतलब कि नॉट श्योर एरर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब के ऊपर एरर ही आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर एरर नहीं आ रहा है MEX के ऊपर। यहाँ पे आप लोग अगर देखें MEXC के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, इधर देखें तो बड़ी स्पीड के साथ इसकी ट्रेडिंग जारी है, ठीक है। ये भी MEXC भी एक एक्सचेंज है, जस्ट लाइक बाइनांस या बेबिट, इस तरह की एक एक्सचेंज ही है, ठीक है। MEXC का फ़ायदा सुन लें, एक तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा और बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है इसकी। दूसरा ये है कि भाईजान MEX के ऊपर आपकी ट्रेडिंग फीस भी बहुत कम लगेगी अगर आप इसको MEX के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है, मतलब कि अपने पाई से MEX के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरा इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि भाईजान अगर आप लोग MEXC के फ्यूचर सेक्शन के अंदर पाई या कोई और कॉइन या USDT 3 दिन के लिए रखते हैं और छोटी सी एक ट्रेड कर लेते हैं, 1-2 डॉलर की प्रॉफिट, 1-2 मिनट की, चाहे वो आप लोग प्रॉफिट में क्लोज कर दे, 1 मिनट में जैसे प्रॉफिट आता है 10 ही उसको क्लोज कर देते हैं, तो $10 आप लोगों को वैसे ही एयर ड्रॉप मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग अपना पाई उठा के MEX के अंदर लेके आते हैं तो पाई का भी आप लोगों को एयर ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मिलेगा कैसे, उसके लिए आप लोगों को एक मर्चेंट अकाउंट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू अगर आप लोग जाएंगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। एक पाई कॉइन का आप लोगों को एयर ड्रॉप मिलेगा, 3 दिन के लिए फ्यूचर सेक्शन के अंदर कोई भी करेंसी रखेंगे, छोटी सी ट्रेड करेंगे, $10 उसके भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और उसके बाद पाई को जब आप लोग ट्रेड करेंगे तो मिनिमम आप लोगों की ट्रेडिंग फीस भी यहाँ पे कटेगी, ठीक है। तो पहला ये जुगाड़ है कि हमने इस तरीके से मैक्सिमम पैसा निकालना है। दूसरा जुगाड़ इसका ये है कि जो हमारे पैसे फंसे पड़े हैं, लेकिन हमारे पाए फंसे पड़े हैं KYC की वजह से, वो हमने KYC क्लियर करनी है, ठीक है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आखिर पे जाकर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पैसा बचाना कैसे है हम लोगों ने, ठीक है। पैसा बचाने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। ये है पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर, इसके ऊपर इन्होंने अपनी कंप्लीट डिटेल दी है कि हमारी जो सर्कुलेटिंग अनलॉक सप्लाई है, अनलॉक्ड सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो है 1.5 बिलियन। उसके बाद अगर हम एक्सप्लोर पाई के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि भाई यहाँ पे
टोटल जो इन्होंने एक्सचेंजेस को दिया हुआ है 79 मिलियन, 50 मिलियन, 29 मिलियन, 20 मिलियन। और जबकि वहाँ पे अनलॉक्ड सप्लाई कितनी थी 1.5 बिलियन। तो यहाँ पे कोई टोकनोमिक्स इसके समझ नहीं आ रहे, ठीक है। अब पैसा हमने बचाना इस तरीके से है कि कुछ लोग बेवकूफ़ों की तरह धड़ाधड़ पाई कॉइन बाई किए जा रहे हैं। किस लिए? कि भाईजान पाई जो है वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो हमारे पैसे जो है वो 2x हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी नहीं करनी। पाई ने एक पोल करवाया था कि हमें लिस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैंने उसकी पोस्ट वैसे बाइनेंस स्क्वायर पे भी कर दी, तो मेरी पोस्ट के ऊपर बाइनेंस के ऑफिशियल से ज़्यादा व्यूज़ आ गए, ठीक है, रीच आ गई। एक बात याद रखनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेबिट और बाइनेंस तब तक लिस्टिंग नहीं करते जब तक किसी भी टोकन की किसी भी कॉइन की